पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक दर्जी रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ का घर बस्ती के किनारे एक पुराने बरगद के दरख्त के पास था। उसके छोटे से दुकान के ऊपर लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर मिट्टी से धंधला सा लिखा था, यूसुफ दर्जी, ईमानदार कारीगर। ये ईमानदार कारीगर उसने नहीं लिखा था, इलाके के लोगों ने लिखा था। इसकी ईमानदारी की वजह से यूसुफ के पास ज्यादा कुछ न था। एक पुरानी सलाई मशीन, 2 सुइयां, कुछ रंग बरंगे धागे और एक चिराग जो शाम ढले रोशनी देता था। मगर उसके दिल में सुकून था और जबान पर हमेशा शुक्र का कलमा। यूसुफ दिन भर लोगों के कपड़े सीता और जो कुछ कमाता इसमें से कुछ हिस्सा मस्जिद के चंदे में या किसी गरीब के हाथ में रख देता। लोग उसे दुआएं देते, मगर आपको पता है दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। इसी कस्बे में एक ताजिर रहता था, नाम था करीमुद्दीन। ज़ाहिरी तौर पर बड़ा मालदार, लिबास अच्छा, मगर दिल के अंदर लालच का समंदर। वो हमेशा चाहता था कि दूसरों से ज्यादा हासिल करे, चाहे उसके लिए किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। एक दिन वो यूसुफ की दुकान पर आया। हाथ में एक कीमती रेशमी कपड़ा था जो दिल्ली से आया था। बोला, यूसुफ, मेरे बेटे की शादी है, ये जोड़ा तुम्हें सेना है, मगर देखो मामूली काम मत करना, कपड़ा बहुत महंगा है। अगर जरा सा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा। यूसुफ ने अदब से सिर झुकाया। साहब, इंशाअल्लाह जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, आप मुतमईन रहें। करीम ने आंखों को जरा तंग करते हुए कहा, और हां, सलाई का मुआवजा आधा तब, आधा शादी के बाद, और वो भी मैं तब दूंगा जब जोड़ा पसंद आया। यूसुफ ने दिल में सोचा कि ये भी एक आजमाइश है। वो कपड़ा लेकर बैठ गया। 2 दिन रात लगाकर निहायत निफासत से काम मुकम्मल किया। जब जोड़ा तैयार हुआ तो वो वाकई शाही लिबास लगता था। करीम दुकान पर आया, कपड़ा देखा, मगर चेहरे पर खुशी नहीं लाया। बोला, हां, बुरा नहीं, मगर यह बाजू कुछ तंग लग रहा है। खैर, सलाई की कीमत में कमी होनी चाहिए। यूसुफ ने नरमी से कहा, साहब, मैंने नाप के मुताबिक ही सिया था, अगर कुछ फर्क है तो मुफ्त में दरस्त कर देता हूं, पैसे की बात ना करें। करेम, हंसा, मुफ्त में दरस्त कर दोगे? अच्छा, तो फिर सलाई के पैसे भी मुफ्त समझो। और बगैर पैसे दिए दुकान से चला गया। यूसुफ के हाथ लर्ज गए, मगर उसने पीछे से कुछ न कहा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, ऐ रब, तू देख रहा है, मेरा रिस्क तू देता है, बंदा नहीं। रात का वक्त था। बस्ती के आसमान पर कहर छाई हुई थी। दौर मस्जिद के मीनार से अजान अशा की सदा गूंज रही थी। यूसुफ ने चिराग बुझाया, कपड़े का टुकड़ा तह किया और अपने पुराने चौल्हे के पास बैठ गया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? यूसुफ ने आभरी, आज भी मेहनत जाए गई। एक अमीर ताजिर ने धोखा दिया, मजदूरी दिए बगैर चला गया। बीवी ने नरमी से कहा, यूसुफ, तुम परेशान ना, हवाला सब देखता है। उसकी अदालत देर से सही मगर अंधी नहीं होती। यूसुफ ने वजू किया और मुसल्ली बिछाया। रात भर वो सजदे में रहा। उसकी जबान पर बस एक दुआ थी, आए परवरदिगार, अगर मैं सच्चा और ईमानदार हूं तो इस लालच के अंधेरे में कुछ ऐसा कर कि हक वाजे हो जाए, ताकि लोग समझें कि नेकी कमजोर नहीं होती। सुबह का सूरज तुलुआ हुआ। कस्बे की गलियों में रौनक थी। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार दुकानें खोल रहे थे। करीमुद्दीन अपने नौकरों के साथ अपने बड़े मकान से निकला। आज उसके बेटे की शादी का दिन था। घर में साज और सामान, रोशनी, फूल और मेहमानों का शोर। जब दूल्हा को तैयार करने का वक्त आया तो उसने वही जोड़ा मंगवाया जो यूसुफ ने सिया था। जोड़ा वाकई शानदार था, रेशम में जैसे चांदनी घल गई हो। सब तारीफ करने लगे। करीम के दिल में गुरूर आया, ये सब मेरी समझदारी का नतीजा है, जो मैंने दर्जी को कम पैसे दिए। मगर अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक एक नौकर हानुपता हुआ अंदर आया। हुजूर, कपड़े में आग लग गई है। सब दौड़े। देखा तो दूल्हा के कमरे में दिए से एक चंगारी गिरी थी जो कपड़े में लग गई। कपड़ा पल भर में जलने लगा। करीम के मुंह से बेअख्तियार निकला, या अल्लाह। कपड़ा जला, मगर अजब बात हुई, आग ने सिर्फ वही लिबास जलाया, बाकी कमरा सलामत रहा। सब हैरान। एक बूढ़ा शख्स जो वहां मौजूद था बोला, बेटा, ये दुनिया का इंसाफ नहीं, ये ऊपर वाले का इशारा है। किसी का हक मारकर खुशी मनाओगे तो खुशी राख बन जाएगी। करीम के दिल पर जैसे किसी ने जर्ब लगाई हो। वो चुपचाप घर से निकला,
सईदा यूसुफ की दुकान पर गया। देखा, यूसुफ बैठा सलाई कर रहा था। करीम आहिस्ता से बोला, यूसुफ, वो कपड़ा जल गया। यूसुफ ने सिर उठाया, मुस्कुरा दिया, साहब, कपड़ा तो दुनिया की चीज है, कभी सलामत कभी राख, मगर जमीर जल जाए तो वो कभी नहीं चलता। ये सुनकर करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। यूसुफ, मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारा हक लौट लिया, मगर अल्लाह ने तुम्हारा हक वापस ले लिया, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने नरमी से कहा, साहब, माफी तो रब से मांगे, मैंने तो इस रात सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया था। करीम ने कांपते हाथों से दर्जी के सामने सूने के सिक्के रखे। ये तुम्हारा हक है और ये उस दिन की तलाफी। यूसुफ ने वो सिक्के उठाए, मगर उन्हें अपनी जेब में न रखा। मस्जिद की तरफ बढ़ा और वो सब सिक्के इमाम के हाथ में रख दिए। ये उन गरीबों के लिए जो हर दिन मेरा रिज्क बनकर दुआ देते हैं। करीम ये मंजर देखकर हैरान रह गया। इसने यूसुफ से पूछा, तुमने अपना हिस्सा क्यों बख्श दिया? यूसुफ ने कहा, मैंने वो रात सजदे में गुजारी थी, जब रब ने मेरी दुआ सुन ली तो अब मेरा हिस्सा उसके शुक्राने में देना ही मुनासिब है। अल्लाह ही है जो दिल बदलने पर कादिर है। इस दिन के बाद करीमुद्दीन की जिंदगी बदल गई। वो जो पहले दौलत के पीछे भागता था, अब हर रोज मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होता, किसी मेहताज को चुपके से सिक्के दे देता। यूसुफ की दुकान वहीं रही, मगर उसका नाम पूरे कस्बे में फैल गया। लोग उसे ईमानदार दर्जी के नाम से याद करने लगे। एक दिन एक शायर उसके पास आया और कहा, यूसुफ, तुम्हारी कहानी में तो अबरत छिपी है, इजाजत दो तो उस पर शेर कहूं। यूसुफ मुस्कुराया, शायर साहब, अगर इससे किसी को नेकी की राह मिल जाए तो जरूर कहो। शायर ने चंद मुसरे पढ़े, जो जुल्म करे उस पे देर नहीं, ऊंधी नहीं अदालत है जो सच के रास्ते पर चलता है, उसके साथ इबादत है, रिस्क वही देता है जो दिलों के हाल जानता है। बंदों के फैसले बदल जाते हैं, रब का इंसाफ बाकी रहता है। यूं एक दर्जी की सादगी, एक लालची ताजिर की तौबा और एक दुआ का असर। यह किस्सा बन गया जो नस्लों तक सुनाया गया। और आखिर में एक मिसरा जो यूसुफ अक्सर कहता था, नेकी छोटी नहीं होती, बस वक्त आता है जब वो खुद बोलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो B4 टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहले ही कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।